देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमने 9th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 11 एक्सरसाइज 1.4। हम इसका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ही मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो यानी कि कालमों की ज़रब, आपने अगर कालब दो कालमों को मल्टीप्लाई चेक करना है होता है कि नहीं होता, या उनकी ज़रब जो है वो मुमकिन होती है या नहीं होती, तो उसके लिए क्या है कि आपने चेक करना होगा पहले कालम की नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने हैं और दूसरे कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी है। अगर ये इक्वल हो जाएं तो देन उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब मुमकिन होगी। तो हम एक क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा नीचे दिए गए जो है वो क्वेश्चंस में बताएं कि कौन सी जो है वो जिनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं, हमने ये बताना है। तो हमने ये क्राइटेरिया यूज़ करना है कि पहले की कॉलम की तादाद देखनी है और दूसरे की रोज़ की तादाद देखनी है। अगर सेम हो जाए तो उसकी ज़रब मुमकिन होगी। तो पहला देखें, पहले में हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम हैं और रोज़ कितनी है, इसके अंदर देखें रोज़ 2 हैं, इसका मतलब इसकी ज़रब मुमकिन है। तो आपने इसका आंसर करना है इसकी ज़रब मुमकिन है। तो आप इसमें लिखेंगे तो पहला इसकी ज़रब मुमकिन है। इसी तरह दूसरा देखें, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं, पहले के अंदर कॉलम 2 हैं, दूसरे में 2 रोज़ हैं, इसका मतलब इसकी ज़रब भी मुमकिन है। तो लिखेंगे दूसरा भी इसकी भी ज़रब मुमकिन है। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें, इसमें एक कॉलम है, दूसरे के अंदर 2 रोज़ हैं, तो इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है। तो आप लिखेंगे जो तीसरा पार्ट है ज़रब मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम 4 पार्ट देखेंगे, इसका जो है पहले के अंदर देखें कॉलम 2 है, उसके अंदर 2 रोज़ हैं दूसरे वाले में, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब चौथे की ज़रब भी मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है। इसी तरह 5वां पार्ट देखें, इसमें 3 कॉलम है, इसके सेकंड वाले कॉलम में देखें रोज़ 3 है। ये वाला क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं हम कि पहले के कॉलम की तादाद और दूसरी की रोज़ की तादाद तो सेम हो रही है, इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा और 5वां इनकी ज़रब मुमकिन है, ज़रब मुमकिन है। जो बाकी बच गए हैं, तीसरा पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है। अब आपके पास हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट देखें, उसने कहा फाइंड ए बी, यानी कि हमने ए बी कॉलम की ज़रब मालूम करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखें हमारे पास ए दिया हुआ है, ए बी निकालना है इक्वल्स टू, सबसे पहले ए का कॉलम लिखेंगे, ए का कॉलम दिया हुआ है 3 0 -1 2 इंटू बी कॉलम हमारे पास है जी 6 5। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीकाकार क्या होता है, इस पूरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक और कॉलम होता तो फिर इस पूरी रो को उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अब हमारे पास एक ही कॉलम है तो इस पूरी रो को इस कॉलम से, फिर इसी तरह इस सेकंड रो को भी हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो करें ज़रा 3 × 6, दरमियान में आएगा प्लस 0 × 5। इस तरह हम मल्टीप्लाई टर्म बाय टर्म करते हैं। इसी तरह आप सेकंड रो को करेंगे तो -1 × 6 + 2 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 6 18 और प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 × 5 0 होता है, 6 × -1 तो -6 आ जाएगा, प्लस 5 to 10। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। इसको हम अगर आगे लिखें तो 18 + 0 आ जाएगा 18, -6 + 10 क्या आएगा, प्लस का 4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो इस वजह से प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 माइनस का 6 प्लस का 10 -4 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का। आगे उसने ये भी कहा है कि फाइंड बी ए इफ़ पॉसिबल, यहाँ पे उसने ये लिखा है कि बी ए फाइंड करें जबकि पॉसिबल हो। तो बी ए में देखें पॉसिबल का वर्ड यूज़ किया दोनों के अंदर। तो बी ए में देखें 6 5 इंटू 3 0 -1 2। अगर गौर करें तो पहले के अंदर एक कॉलम है और इसकी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं, इसका मतलब कि ज़रब मुमकिन नहीं है, ज़रब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरी की रोज़ सेम हो तो उसकी ज़रब मुमकिन होती है। तो पहले के कॉलम 1 है, दूसरी की रोज़ 2 हैं, इसकी वजह से इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखा हमने, इसके जो है वो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो उसी तरह इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम तो सिंपल हो जाएगा, 1 × 4 + 2 × 0।
तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 × 4 आ जाएगा 4, 2 × 0 तो प्लस का 0 आ जाएगा। तो 4 + 0 क्या आ गया? 4 आंसर आ गया ये। सिमिलरली इन्हीं लाइंस में इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, इसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ भी। सिमिलरली सेकंड रो को भी इन कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ भी, थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं कोशिश। 1 × 4 + 2 × 5। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 1 × 5, 1 × 5, 2 × -4, प्लस का 2 × -4। सिमिलरली नेक्स्ट रो पे जाएंगे -3 × 4, 0 × 0, प्लस का 0 × 0। सिमिलरली इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे -3 × 5 प्लस 0 × 4, 0 × -4। अब थर्ड रो के साथ करेंगे 6 × 4 प्लस -1 × 0। सिमिलरली इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम 6 × 5 प्लस -1 × -4। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं हम, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है? 1 × 4 4 प्लस 5 2 10 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 5 और 2 × 4 तो माइनस ये है प्लस ये, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 2 8, -8 आ जाएगा। इसी तरह 4 3 12 हो जाएगा, -12 प्लस 0 आ जाएगा, -12 प्लस 0। नेक्स्ट पे चलें, -3 5 -15 और 0 आ जाएगा, प्लस का 0। नेक्स्ट रो 6 4 24 प्लस का 0 हो जाएगा, 6 5 30 और ये -1 और प्लस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, 30 + 4। इसको हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो 10 4 14 आ जाएगा और 5 - 8 माइनस का 3 -12 आ जाएगा, प्लस का 0 करेंगे नो चेंज, -15 24 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि प्लस में 0 हो रहा है, 30 + 4 34 आ जाएगा जी। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। बच्चों थैंक यू वेरी मच। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।